आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो 3.6 एक्सरसाइज, अपनी अगली एक्सरसाइज 3.6। इस 3.6 में जो सबसे अहम चीज है वो क्या है, किस चीज के बारे में, वो है सम ऑफ रूट्स के बारे में और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये किसके होते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके होते हैं, ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास पहचान कि इसकी जो नंबर ऑफ डिग्री है वो 2 तक जाती है। जब आपके पास नंबर ऑफ डिग्री 2 पर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो रूट में निकलेगा। अब जब रूट में निकलता है तो आप प्लस और माइनस मेंशन करते हैं। अब प्लस और माइनस मेंशन करने का मतलब जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे x के जो टर्म निकलेगी वो 2 में निकलेगी, यानी एक प्लस में या एक माइनस में अलग अलग करके निकलेगी। अब आंसर प्लस में आता है या माइनस में आता है वो तो क्वेश्चन की नोयत पे पता चलता है, लेकिन क्या है कि 2 रूट्स निकलते हैं, आपके 2 जवाब निकलते हैं। 2 रूट्स निकालने का मतलब क्या है कि x के 2 जवाब निकलते हैं। अब वो जो जवाब होते हैं वो जब आप x में पुट करते हो यहाँ पर, और जो a, b और c की वैल्यू जो पुट करते हो उन सब का सम जो है वो 0 के बराबर निकलना चाहिए। और अगर ऐसे निकलता है तो आपने जो वैल्यू निकाली है वो एक्यूरेट परफेक्टली सही निकाली। इससे बनाकर जो एक इक्वेशन बनाई जाती है, जो फॉर्मूला बनाया जाता है जिसमें से x अकेला करते हैं वो आपको मालूम है, वो x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। अब यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है ये इसके 2 रूट्स डिफाइन कर रहा है। अब ये जो 2 रूट्स डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर इसको x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हम यहाँ पर x से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इसको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अल्फा से रिप्रेजेंट करने का मतलब अगर माइनस भी है और ये प्लस माइनस है, इस प्लस माइनस में से सिर्फ एक प्लस लोगे अल्फा के लिए, और b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a ये अल्फा से रिप्रेजेंट करवाओगे, और फिर इसी चीज को माइनस के साथ रिप्रेजेंट करोगे -√b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, तो ये बीटा से रिप्रेजेंट होगा। अब यही अल्फा और बीटा को हमने क्या करना है, सम करना है और प्रोडक्ट करना है, यानी प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई और प्लस करके क्या जवाब आता है वो जरा चेक करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमारे पास अगर अल्फा और बीटा को अगर प्लस करते हैं यानी सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, ये जो रूट्स हैं अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, इनका हम सम निकालते हैं। तो सम निकालने का मतलब इनको प्लस करेंगे। अब प्लस करने पे क्या है, -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के साथ प्लस कर देंगे माइनस का b माइनस का √b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इनको सम करेंगे। तो डिनोमिनेटर का आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, 2a सेम है और नॉमिनेटर भी सेम उतरेंगे इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर भी सेम उतरते हैं। -b प्लस √b² माइनस का 4ac प्लस माइनस माइनस का b प्लस माइनस माइनस का √b² माइनस का 4ac। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर जो पूरा टर्म है रूट के अंदर वाला, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गई आपस में। तो आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे माइनस का b और फिर ये माइनस का b बचा डिवाइडेड बाय 2a। तो -b माइनस का 2b बचा और डिवाइडेड बाय 2a आ गया, 2a आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, माइनस का b और नीचे क्या आ गया, a। ये क्या निकला, रूट्स का सम निकला। सम ऑफ रूट जो होते हैं वो बराबर निकलते हैं -b/a के। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला आगे इस्तेमाल होगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a को मल्टीप्लाई कर देंगे -b माइनस b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a से। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने में देखो कि बीच का टर्म साइन चेंज आ रहा है, बाकी फर्स्ट साइन सेम है, तो ये बन रहा है a प्लस b माइनस b, जो बराबर होगा a² माइनस b² की टर्म में आ जाएगा। तो a में आ जाएगा -b दोनों तरफ से, यहाँ से -b और यहाँ से -b, और b में आ जाएगा पूरा रूट वाला टर्म।
यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 2 सा 4 और a का स्क्वायर। b का स्क्वायर ऑलरेडी b स्क्वायर आएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हो जाए तो पॉजिटिव बन जाता है, माइनस साइन, स्क्वायर से रूट कैंसिल और ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अच्छा, तो ये प्लस है, अंदर बाहर से माइनस से इसको खोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 4ac, नीचे बचा 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल और एक a से एक a कैंसिल हुआ। तो बचा क्या ऊपर c और नीचे एक a बचा, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये वैल्यू बनती है। आगे हमने इसी से क्वेश्चन करने हैं, अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही बात बोल रहे हैं कि विदाउट सॉल्विंग बगैर किसी सॉल्व किए हुए इक्वेशन को आपने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स को और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। मालूम कीजिए, पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। इसके मुताबिक आपने बताना है कि सम ऑफ रूट का और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मुताबिक a कौन सा टर्म है, b कौन सा टर्म है, c कौन सा टर्म है। जो स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, तो स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a आपका 1 आ गया। b विदाउट स्क्वायर यानी सिंगल डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो b है, तो सिंगल डिग्री जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो -6 है। देखो फॉर्मूले में इक्वेशन में प्लस है लेकिन वैल्यू में माइनस है, तो इसलिए आपको माइनस यहाँ मेंशन करना होगा। और c कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास कितनी है +10, तो आपने खाली यहाँ पे 10 देना है। 10 देने के बाद आपने सम ऑफ रूट की तरफ जाना है। सिंस सम ऑफ रूट जो होता है, अभी आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए इक्वल्स टू माइनस बी की जगह बी की टर्म रख देंगे -6 और सी की जगह सी की टर्म रख देंगे यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस का 6 और नीचे 1। तो इट्स मीन के जो नीचे डिनोमिनेटर तो 1 आपने शो नहीं करना होता 6, तो जो सम ऑफ रूट्स निकला वो आपका कितना निकला 6 निकला। ओके, तो अब इसी का जो ये सम ऑफ रूट निकाल लिया, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। मैं यहीं पे आपके सामने रख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो ए बी यानी कि सी ओवर ए आया, तो सी का जो टर्म है वो क्या है 10 और ए कितना है 1 है, यहाँ ये रहा 1, तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती और आपका जो सिर्फ बचा वो 10 बचा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो क्या निकला आपका 10 निकला। इस तरह सम ऑफ रूट जो है वो आया 6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आया 10। ओके, जी। तो अब मैंने इसके बाकी तीनों सवाल उतार लिए। इस क्वेश्चंस में सीधे सीधे जिस तरह से टर्म पिछले क्वेश्चन में थी वैसे नहीं है, थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी इक्वेशन को बनाने के लिए। पहले तो आप इसको प्योरली टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लेकर आइए। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, -25 इक्वल्स टू 0 इस टर्म में लेकर आना है और फिर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का टर्म इक्वल्स टू 0 बताना है। इसमें फिर बताना है कि a क्या चीज है यहाँ पे, जो स्क्वायर का टर्म होगा 1 और b वो है जो बगैर स्क्वायर का टर्म है वो नहीं है, तो इट्स मीन कि वो 0 हो गया और c कांस्टेंट है जो आपके पास यहाँ -25। अब हमें निकालना है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसका सम ऑफ रूट निकालेंगे c माइनस बी ओवर a और जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो निकालेंगे अल्फा बीटा जो कि है c ओवर a।
तो माइनस बी का टर्म क्या हमारे पास 0 और a कितना है 1। जब नॉमिनेटर में 0 हो तो ओवरऑल टर्म जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो इसका जो सम ऑफ रूट निकला वो 0 के बराबर निकला। फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो c आपका कितना है माइनस का 25 और a कितना है 1 है। डिनोमिनेटर में 1 शो डिनोमिनेटर में 1 हो तो शो नहीं करते, खाली आपका नॉमिनेटर माइनस 25 निकला प्रोडक्ट ऑफ रूट में। तो इस तरह इसका जो सम ऑफ रूट निकला वो 0 निकला और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो इसका माइनस 25 है। इसमें आ जाइए सवाल में, तो इसकी भी अरेंजमेंट काफी मुख्तलिफ है। पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है -2x², फिर सिंगल वेरिएबल आता है प्लस 15x और फिर कांस्टेंट आता है +6 = 0। आप चाहो तो नेगेटिव के साथ काम में ले सकते हो, अदरवाइज आप माइनस कॉमन लेके भी काम चला सकते हो। तो मैं कॉमन नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a क्या चीज है -2, b क्या चीज है, b है यहाँ पर 15 और c कितना है इसमें 6 है। तो सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला है -b/a और इसका मतलब है -b कितना आपके पास 15 है और a क्या है -2 है। तो ये -15 डिवाइड बाय -2 और माइनस से माइनस कैंसिल और 15 और 2 डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए सम ऑफ रूट कितना निकलेगा 15 डिवाइड बाय 2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में c/a आता है। तो c क्या आपका 6 और a कितना है -2। ये 2 1 2 2 3 6 3 बचा, नीचे 1 आया तो 1 शो नहीं करते, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ऊपर चला जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आया -3। इस तरह इसका जो सम ऑफ रूट निकला 15/2 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकला वो निकला -3 आंसर। अब यहाँ पर वेरिएबल दे दिए, नंबर नहीं दिए और कहा जा रहा है कि यहाँ जो p है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो स्क्वायर टर्म गया और स्क्वायर टर्म गया तो मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि p जो भी वैल्यू होगी वो 0 नहीं निकलेगी या 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक के जिम्मे में आता है। तो आप अरेंजमेंट हुआ है px² + qx + 1, यानी पहले स्क्वायर टर्म है, फिर वेरिएबल है, फिर कांस्टेंट है और फिर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक आपका ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a क्या चीज है p, b क्या चीज है q और c कितना है 1। तो जो सम ऑफ रूट है अल्फा + बीटा -b/a आता है। तो -b की जगह क्या आ जाएगा q और a की जगह क्या आ जाएगा p। ये डिवाइड हो नहीं सकते, तो अल्फा + बीटा आपका आया -q/p और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है इसका वो होता है c/a। तो c क्या है 1 और a क्या है p और ये दोनों भी डिवाइड नहीं होंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 1/p। इस तरह आपका जो सम ऑफ रूट निकला वो -q/p और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आया 1/p। ओके।